नमस्कार, आइए आपको लेकर चलते हैं इस वक्त की कुछ खास अपडेट्स की ओर। ओलंपिक से बाहर होने पर साजिश, विनेश के ससुर ने ब्रजभूषण पर लगाया आरोप। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक 2024 में 100 ग्राम ज्यादा वजन होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया है। उनके ससुर राजपाल राठी ने इसे एक षड्यंत्र बताया है और इसमें सरकार और WFI की मिलीभगत का आरोप भी लगाया है। उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह का भी नाम लिया है। राठी ने कहा कि 100 ग्राम वजन तो 10 मिनट में कम हो सकता है। उन्होंने कहा कि विनेश के साथ राजनीतिक साजिश की जा रही है। बांग्लादेश की तरह मोदी निवास में भी घुसेगी जनता, बोले कांग्रेस नेता। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि श्रीलंका और बांग्लादेश जैसा हाल अब भारत में भी होने वाला है। वर्मा ने यहाँ तक कहा कि जिस तरह शेख हसीना के घर में जनता घुस गई, उसी तरह मोदी के आवास में भी घुसने वाली है। वर्मा ने कहा कि पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, फिर बांग्लादेश में हुआ और अब भारत का नंबर है। राज्यपाल बनाओ वरना, बीजेपी को पूर्व सांसद की चेतावनी, अब और इंतजार नहीं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना के पूर्व सांसद आनंदराव अडसूल ने भाजपा को अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें 15 दिनों में राज्यपाल नहीं बनाया गया तो वह नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करेंगे। अडसूल ने दावा किया कि उन्हें राज्यपाल पद का ऑफर दिया गया था और गृह मंत्री अमित शाह ने भी उन्हें आश्वासन दिया था। संसद से लेकर सड़क तक अकेली आप, क्या बुरे दौर में है केजरीवाल? आम आदमी पार्टी इन दिनों कई मुश्किलों का सामना कर रही है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी के शीर्ष नेता जेल में हैं और दिल्ली में एल्डरमैन की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार की सलाह मानने से मुक्त कर दिया है। मंगलवार को बांग्लादेश के लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में आपको नहीं बुलाया गया, जिस पर पार्टी ने सरकार की ओछी मानसिकता का आरोप लगाया है। विदेश नीति का मजाक, पीएम बताएं किसके साथ हैं, बांग्लादेश पर बोले ओवैसी। बांग्लादेश के हालात पर AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की विदेश नीति हर देश की जगह लीडर पर आधारित है। ओवैसी ने सवाल किया कि पीएम मोदी शेख हसीना के साथ है या वहां की जनता के साथ। उन्होंने कहा कि भारत को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार की नीति नेताओं पर आधारित है, जबकि विदेश नीति देश पर आधारित होती है। यूपी में रिटायर्ड टीचर्स की होंगी चांदी, हर महीने मिलेंगे 6000 रूपए, जानिए पूरा प्लान। यूपी में रिटायर्ड टीचर्स की चांदी होने वाली है। जल्द राज्य सरकार उन्हें दोबारा भर्ती करने वाली है और इसके लिए बकायदा मानदेय देने को भी तैयारी है। सब कुछ तयशुदा रहा तो इन टीचर्स को 6000 रूपए महीने का मानदेय भी मिलेगा। दरअसल योगी सरकार ने स्कूल हर दिन आए कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसी के तहत रिटायर्ड टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी और इसके लिए शासन स्तर से निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्र के 1 करोड़ कर्मचारियों को झटका, अखिलेश बोले भुगतना होगा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार के 18 महीने की DA का एरियर न देने के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार के वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने के दावे का मतलब ये है कि कर्मचारियों को उनके अधिकारों का पैसा भी न मिले। अखिलेश यादव ने कहा कि एक तरफ महंगाई का बढ़ना और दूसरी तरफ महंगाई भत्ता न मिलना सीमित आय वाले कर्मचारियों पर दोहरी मार है। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में दावा किया कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी अंबानी के बेटे की शादी में शामिल हुई थी। इस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी अंबानी की शादी में शामिल नहीं हुई थी और उस समय वो भारत में भी मौजूद नहीं थी। कांग्रेस ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के दावों को खारिज कर दिया। सुप्रिया श्रीनित ने कहा कि ये दावा बिल्कुल गलत है। प्रियंका गांधी अंबानी की बेटी की शादी में नहीं गई थी, वो उस वक्त देश में भी नहीं थी। उन्होंने निशिकांत दुबे पर निशाना साधते हुए कहा कि फर्जी डिग्री वाले सांसद को झूठ बोलने की गंदी बीमारी है, लेकिन प्रियंका गांधी अभी लोकसभा सदस्य नहीं है, इसलिए उनका नाम लेना भी विशेषाधिकार का मामला है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस बने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया है। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन के प्रेस सचिव ने मंगलवार देर रात ये जानकारी दी। यह निर्णय संसद भंग करने के बाद राष्ट्रपति शहाबुद्दीन और छात्र नेताओं के बीच हुई बैठक में लिया गया। इसमें तीनों सशस्त्र बलों के प्रमुख भी मौजूद थे। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के धुर विरोधी हैं। बांग्लादेश संकट पर सीएम योगी का आया बयान, हिंदुओं के लिए कही बड़ी बात। बांग्लादेश में बिगड़े हालात पर सीएम योगी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आज तमाम पड़ोसी जल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, तब भी हम इतिहास की परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि ये स्थिति क्यों पैदा हुई। उन्होंने कहा कि सनातन को बचाने के लिए एकजुट होकर लड़ना होगा। जो समाज इतिहास से नहीं सीखता उसके भविष्य पर ग्रहण लगता है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए PTV हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना YouTube चैनल PTV हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।